हाय हाय हाय, दिस इज़ मिडबॉल स्वागत सागर एंड आज हम बात करेंगे कि रियल मैड्रिड के नए कोच के बारे में। वी आर प्रीटी श्योर अबाउट इट कि अरबियोला या जो भी आंवला आंवला जो भी है, ही कांट बी अ परमानेंट वन, ऑब्वियसली ही वोंट बी अ परमानेंट वन। और रियल मैड्रिड इज़ लुकिंग फॉर द कोचेस, जिसमें कई सारे नाम आ रहे हैं। अभी रिसेंट वन उनाई एमरी का है, ह्यूर्गन क्लॉप का भी रिसेंट कनेक्टेड था नाम। फिर उसके बाद ये अब उनाई एमरी का नाम आ रहा है। देन उसके बाद ही देन होज़े मरीनियो के भी लोग बात कर रहे हैं, और ज़िनेडिन ज़िडान। तो ऑब्वियसली बात है, वो हमेशा ही रहता है जब भी नया कोच की कोई भी रियल मैड्रिड वाले बात करते हैं। फेयर इनफ। सो नाउ विल सी कि कौन सा कोच सिस्टम में सही बैठेगा, कौन सा कोच सिस्टम में सही नहीं बैठेगा। सो द फैक्ट, रियल मैड्रिड के पास इतनी मैन पावर है, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं कि उनको कोई भी कोच दे दो, दे विल वर्क अंडर इट। अरबियोला कोई इतना सॉर्ट ऑफ इतना सॉर्ट ऑफ कोच नहीं है, इतना अच्छा कोच नहीं है कि उसने कुछ नया फिलोसफी इसमें डाल दी हो, इंडक्ट कर दी हो। मेन चीज़ यही है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। जब हम देखते हैं कि एम्बापे विनीसियस जैसे प्लेयर्स हर एक कोच के अंदर रिजल्ट निकाल लेंगे, ये बहुत इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो लोग निकाल ही लेंगे। बट जब बात आती है कि जब बात ये आ जाती है कि स्टिल देयर नीड्स टू बी अ सिस्टम। बट इन द केस ऑफ रियल मैड्रिड, उनको सिस्टम से ज़्यादा ज़रूरी है एक ऐसा कोच जिसकी लोग बात सुने, जो एक मैन मैनेजर हो। जब आप प्लेयर्स लाइक विनीसियस जूनियर आप आ जाते हो, ये किलियन एम्बापे, जूड बेलिंगम, वालवर्दे, ऐसे प्लेयर्स एक साथ खिलाते हो, तो इट टेक्स ऐसा मैनेजर जो टीम पे एक अच्छी पकड़ बनाए। नो डाउट जाबी अलोंसो वॉज वन, ठीक, ऑफ दैट मैनेजर, जो जिसके पास हैं भाई, जिसके पास हैं वो सारी ट्रॉफीज़ भी हैं, जिसके पास एक वो रुतबा भी है कि आई मीन वो एक ऑरा भी है कि वो एक अच्छा मैन मैनेजर बन सकता है। उसने बायर लेवरकुज़न में दिखा दिया भाई कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचेज इन दिस करेंट टाइम। बट अगेन, जो रियल मैड्रिड को ज़रूरत है कि आप बड़े बड़े ईगोज़ को एक साथ कैसे मैनेज कर सको, वो आई डोंट थिंक सो कि जाबी अलोंसो के अंदर अभी भी है। ही इज़ अ मैन मैनेजर, बट वो जो ईगो क्लैश की जहाँ पे बात आती है, वो जाबी अलोंसो नहीं कर सकता है। फेयर इनफ। सो जब तो फिर यहाँ पे बात आती है कि कौन सा कोच सेटेबल रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उनाई एमरी के बारे में। उनाई एमरी का करियर कुछ आई मीन, नो डाउट ही इज़ अ गुड कोच, नो डाउट इज़ अ गुड कोच। बट जब हम उनाई एमरी के करियर के बारे में देखते हैं, उन्होंने पीएसजी को मैनेज किया है, इसने आर्सेनल को मैनेज किया है, देन अभी एस्टन विला को मैनेज कर रहा है। आई मीन रिजल्ट्स निकालता है, नो डाउट रिजल्ट्स अच्छे निकालता है। बट इज़ ही अ मैनेजर जो एक्चुअली चाहिए रियल मैड्रिड को? आई डोंट थिंक सो कि ही इज़ दैट मैनेजर। इसने कोई एज सच बड़ी टीम को मैनेज किया नहीं है। रियल मैड्रिड इज़ अ बिग नेम, बिग नेम। इसने चैम्पियंस लीग में इसने पीएसजी को मैनेज किया, बट इसने झांटा, उसके बाद कुछ कुछ अच्छा खास किया नहीं। अभी जो हम करंट फॉर्म के बारे में बात करेंगे, तो जैसे कि 24 मैचेस में इसने 14 विन्स, 2-4 ड्रॉ एंड 6 लॉस हैं विद द टीम लाइक एस्टन विला, और इन द लीग लाइक प्रीमियर लीग, जहाँ पे आई मीन यू कैन सी कि टॉप 10 टीम्स के बीच कितना टफ कंपटीशन रहता है हर हर सीज़न। तो इट्स वेरी कमेंडेबल कि प्रॉपर मैनेज कर रहा है। और एस्टन विला कोई इतना आई मीन कोई इतना बड़ा बिग सिक्स क्लब भी नहीं है प्रीमियर लीग का, बट द फैक्ट कि प्रीमियर लीग क्लब पैसे इन्वेस्ट करते हैं, चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं, तो ही कैन गिव देम रिजल्ट्स। बट पीएसजी में उसने नहीं किया। पीएसजी में इवन दो वो लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, बट उसने पीएसजी के साथ वो नहीं किया जो उसको लाइक जो उस टाइम पे पीएसजी ने इतना पैसा डाल के जो उससे एक्सपेक्टेशंस रखी। देन हम बात करें क्या वो इतने बड़े बड़े ईगोज़ के साथ मैनेज कर पाएगा? नहीं, क्योंकि इसने कभी किसी इतने बड़े बड़े प्लेयर के साथ काम किया नहीं। पीएसजी में ज़रूर किया, बट उसमें द प्लेयर्स डिडंट हैव दैट ईगो। यहाँ पे विनीसियस जूनियर को भी बैलन डी'ओर चाहिए, तो जूड बेलिंगहम को भी बैलन डी'ओर चाहिए। बैलन डी'ओर जूड बेलिंगहम को भी चाहिए, तो किलियन एम्बापे तो मेन प्लेयर है ही। अब पापा पेरेस चाहते हैं कि जो टीम है वो बने अराउंड किलियन एम्बापे। तो अब जब किलियन एम्बापे के अराउंड टीम बनेगी, तो ऑब्वियस सी बात है विनीसियस जूनियर जैसे प्लेयर्स एंड रॉड्रिगो जैसे प्लेयर्स, उनको किसी को तो एक बैक सीट लेनी पड़ेगी। बट आर दे रेडी टू टेक? नहीं, उनको फ्रंट सीट चाहिए कि मैड्रिड उनके नाम से जानी जाए। जब हम बात करते हैं कि
जब इन लोगों ने थ्रीपीट किया, जब हमारे पास रोनाल्डो थे, बेंजेमा थे, बेल थे, सारे प्लेयर्स थे, मॉडरिच था, क्रूज था, तो वॉज एनी बडी डिड एनी बडी हैड अ बिगर नेम देन रोनाल्डो? नो, नहीं, क्योंकि रोनाल्डो वॉज वन ऑफ द प्लेयर्स जो टीम को लाइक हो, ही वॉज द फेस ऑफ रियल मैड्रिड उस करंट टाइम पे। बट आज के टाइम पे क्या है, विनीसियस, फैंस डिवाइडेड है रियल मैड्रिड के। आई एम नॉट अ फैन, बट आई एम नॉट रियल मैड्रिड फैंस, बट ऑब्वियस बात है, मैं देखता हूँ चीज़ें, तो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि फैंस डिवाइडेड हैं। डिवाइडेड कैसे हैं? दे आर द फैंस हु आर सपोर्टिंग विनीसियस जूनियर कि हाँ उसका बनता है, लाइक वो ऑब्वियस सी बात है, वो चांसेस लेगा, क्यों दूसरे को फीड करे। देन किलियन एम्बापे के फैंस है वो, भाई वो भी, किलियन एम्बापे तो अपनी सुबड़ी में गोल स्कोर करके निकल जाता है, बट इज़ ही डूइंग द सेम थिंग जो उसने पीएसजी के साथ करी? जब हम लाइक रिविजिट करें उसका ट्रेंड, जब मेसी ने ज्वाइन करी थी पीएसजी एट द टाइम, तो कई सारे सॉर्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स ने आर्टिकल्स छापे थे कि इन लोगों का थोड़ा सा क्लैश चलता है, किलियन एम्बापे इज़ नॉट हैप्पी विद द मेसी, क्योंकि मेसी उसको बॉल नहीं फीड ही नहीं कर रहा है एंड ऑल। बट इवेंचुअली फिर आई बात कि सॉर्ट कर लिया है, जो भी कर लिया है, बट पीएसजी के हो लाइक एम्बापे के होते हुए देयर वाज नॉट, थिंग्स उतनी अच्छी नहीं थी। ये चीज़ सेम लुइस एनरिके ने भी बोली है, लुइस एनरिके का तो प्रॉपर वीडियो है इसको डांटते हुए। बट अब यहाँ पे बात आती है कि फिर से हम अगेन उस पर आते हैं कि इज़ उनाई एमरी अ राइट कोच फॉर इट? आई डोंट थिंक सो। ही इज़ अ गुड कोच, बट ही इज़ नॉट अ ग्रेट मैन मैनेजर या ग्रेट ईगो मैनेजर जो टीम को चाहिए इस टाइम पे। फिर सेकंड कोच कौन है? जिनेडिन ज़िडान। जिनेडिन ज़िडान आई डोंट थिंक सो कि वो ज्वाइन करेगा रियल मैड्रिड एट दिस पॉइंट, क्योंकि उसने क्लियर बोल दिया कि मेरा जो यू नो जो मेरा एक्चुअल अभी एट दिस करंट टाइम जो मेरा मन है वो है इज़ ऑफ फ्रांस। वो अब फ्रांस को चारण वो उसे लेट चुका है ऐसे कि एकदम, भाई मुझे मुझे ले लो प्लीज़, मुझे ले लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे मत मारो एंड ऑल दैट। तो वो लेट चुका है, अब उसके अपनी उसने टांगे फैला दी फ्रांस के लिए, तो आई डोंट थिंक सो ही विल बी चेंजिंग हिज थॉट्स एनी मोर। तो जिनेडिन जिडान का तो भूल ही जा रियल मैड्रिड, अनटिल अनलेस पापा पेरेज अपनी टांगे फैला दे जिडान के सामने और चेंज कर दे वो फैक्ट, बट आई डोंट थिंक सो इट्स हैपनिंग। फिर हम बात करते हैं यूर्गन क्लॉप के बारे में। भाई यूर्गन क्लॉप रियल वो रेडबुल में अपनी स्पोर्टिंग डायरेक्टर की तरह अपनी मस्ती मार रहा है, वो उसको लेना देना नहीं है, ठीक है, वो पैसे छाप रहा है, उसकी झुर्रियाँ चली गई हैं, वो एकदम हैंडसम लगने लगा है। भाई फिर से हैंडसम बंदा है, वो हैंडसम लग रहा है। उसने प्रीमियर लीग में पेप गार्दियोला, आर्सेन वेंगर, पता नहीं उस टाइम पे खेलते थे मुझे नहीं पता, बट इन सब के साथ उसने बहुत गांड मराई है भाई। उसने मीडियोकर जैसे लिवरपूल टीम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कम्पीट भाई, मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट। अब भाई प्रीमियर लीग में इतना दिमाग ख़राब होता है कि तुम मतलब तुम्हारे पास ऐसा कोई एक मैच नहीं है जहाँ पे तुम आराम से बैठ सको कि यार ठीक है भाई, अभी बार्सिलोना अगर रियाल ओवियोडो या ऐसी टीम से खेलेगी तो उनको झांटा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दे नो कि इनके प्लेयर्स के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ऐसी टीम को हरा सकते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्रीमियर लीग, तो प्रीमियर लीग इज़ नॉट दैट ईजी भाई। प्रीमियर लीग में तो वोल्स में पेल के चली जाएगी, तो झांटा फर्क नहीं पड़ा। मैनचेस्टर सिटी दो गोल का वो उड़ा देती है टॉटनहैम के अगेंस्ट, ये सब भाई। टॉटनहैम 14 पे पड़ी हुई है, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पिछला साल 17वें पे खराब 16वें पे शायद ख़त्म किया था, और इस साल टॉप 4 में है, कैरिक पेल रहा है। तो मैंने इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, मैनेजर पागल हो जाता है भाई। क्या यूर्गन क्लॉप रियल मैड्रिड में आके अपना दिमाग ख़राब करेगा? आई डोंट थिंक सो कि वो ख़राब करेगा, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट ही वांट। भाई यूर्गन क्लॉप को अपनी लेगेसी भी बर्बाद नहीं करनी है कि रियल मैड्रिड में आया, फिर व्हाट हैपेंड टू जाबी अलोंसो, जो एक लेजेंड है, जो एक क्लब लेजेंड है, उसके साथ जो हरकत करी। तो डू यू थिंक कि यूर्गन क्लॉप आके अपनी लेगेसी बर्बाद करेगा इस क्लब में जहाँ पे इतने लफड़े चल रहे हैं? आई डोंट थिंक सो कि यूर्गन क्लॉप आने वाला है रियल मैड्रिड। चांस एक बार बन भी सकता है कि शायद आ जाए, दैट विल बी लाइक वेरी यू नो गड़बड़ घोटाला, बट डू आई रियली सी हिम कमिंग? आई डोंट थिंक सो। बट देन ये भी हम कंसिडर करेंगे कि यूर्गन क्लॉप ने बोला था कि ही विल टेक अ ब्रेक, देन उसके बाद ही ज्वाइन करेगा, तो एक ये भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे सकते हैं कि शायद वो आ जाए तो क्या वो चीज़ें सही कर देगा? हाँ,
ये देखने वाली बात होगी क्या मतलब वो क्या फ़िलॉसफी लेके आता है टीम में। जो फ़िलॉसफी है उस पे तो खिलाएगा, गेगन प्रेसिंग एंड ऑल वो प्रेस करवाएगा, बट क्या विनीसियस जूनियर और रियाल किलियन एम्बापे आर रेडी टू प्रेस? मेन चीज़ वही है भाई। ज़ाबी अलोंसो आया, ज़ाबी अलोंसो ने जब जर्मनी में फ़ुटबॉल मैनेज करी तो जर्मन फुटबॉल मैनेजर्स का पूरा सिस्टम ही अलग है। वो ऑन फील्ड भी चीज़ें देखते हैं तो ऑफ फील्ड भी चीज़ें देखते हैं कि भाई बंदे की डाइट क्या है, बंदे का फिटनेस क्या है। हांसी फ्लिक ने जो बायर्न के साथ किया फिटनेस लेवल पे वो सेम बार्सिलोना के साथ भी कर रहा है। ज़ाबी अलोंसो ने भी कोशिश करी थी कि वो डाइट देखे, फिटनेस देखे चीज़ लेकिन वो चीज़ किलियन एम्बापे और विनीसियस जूनियर उनकी टीम को कतई पसंद नहीं आई। भले वो लोग बाहर आके सपोर्ट करते थे कि भाई हम वी आर वेरी मतलब बढ़िया बढ़िया चीज़ें चल रही हैं, बट वॉज इट दैट गुड? नहीं, वो पता चल गया भाई जब सैक हो गया, या फिर रिया सैक तो आई डोंट थिंक सो सैक हुआ, बट ज़ाबी अलोंसो ने अपने खुद ही वॉकआउट कर लिया जब ये हरकत हुई। उसको भी पता है भाई उसकी एक लेगेसी है। वो ये आटू झाटू बैन चो जिसने जिसने भले वर्ल्ड कप जीता, और भाई वर्ल्ड कप ज़ाबी अलोंसो ने भी जीता है। जिस चूतिया ने चैम्पियंस लीग नहीं जीत पा रहा है, वो सिर्फ अपनी ईगो पे खेल रहा है। वो क्या भाई, वो जिसको चाहिए कि उसकी टीम मैनेजर को छोड़ के मेरी बात माने, तो क्या वो वहाँ पे रुकेगा भाई? आई डोंट थिंक सो। बट ये सैक वाली बात तो मेरे को कतई पल्ले नहीं पड़ रही है कि सैक हुआ है। ज़ाबी अलोंसो निकला है, दैट्स वेरी ऑब्वियस कि वो अपने मन से ही निकला है, ठीक है। फिर तो यूर्गन क्लॉप आएगा और जो ये सब हुआ ज़ाबी अलोंसो के साथ ये देख के आएगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये आके कुछ ऐसे ईगोइस्टिक इसमें करेगा। और यूर्गन, फिर सेकंड हम बात करते हैं कि कौन आ सकता है। जोजे मरीनियो का भी बात है, बट भाई हमें जोजे मरीनियो को टैक्टिक्स हो गई पुरानी भाई। जब नहीं चलता है भाई, जोजे मरीनियो पुराना हो गया है। भले वो उन्हें मैन मैनेजर अच्छा है, बट वो लो ब्लॉक, वो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, लो ब्लॉक। अब आई थिंक चीज़ें पोजीशन बेस्ड फुटबॉल से बदल रही हैं भाई। अब जो फुटबॉल चल रहा है वो इट इज़ वेरी हाई इंटेंसिटी फुटबॉल। लोगों को इधर से उधर, उधर से इधर जो प्रीमियर लीग में खेला जाता है वो पसंद है भाई। जर्मन से आया हांसी फ्लिक, इसने जो इंडक की चीज़ें बार्सिलोना में उसने पे ऑफ किया भाई, क्योंकि वो काउंटर पे ज़्यादा खेल रहा है, हाई इंटेंसिटी फुटबॉल। और सेम अभी आज की जो फुटबॉल डिमांड करती है पोजीशन बेस्ड फुटबॉल नहीं है, वो हाई इंटेंसिटी फुटबॉल है। आप कितना प्रेस करते हो, आप दूसरे के पास बॉल रहने नहीं देते हो, आप काउंटर पे इतना अच्छा पे अटैक बना रहे हो। नो डाउट काउंटर के लिए प्लेयर्स रियल मैड्रिड के पास बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और होजे मरीनियो के पास वो ऑरा है। होजे मरीनियो एक ऐसा प्लेयर, सन की कोच है कि वो किलियन एम्बापे जैसे प्लेयर्स को लाइन पे ला देगा। अगर वो बोलेगा बेटा तुझे करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। और पापा पेरेज भी उसमें साइड नहीं लेंगे, क्योंकि होजे मर पता है भाई, अगर तुम होजे मरीनियो को ला रहे हो कोच टीम में वापस, तो उसको उसके बेसिस पे तुम्हें काम करना पड़ेगा, उसके टर्म्स पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। चूतिया नहीं है भाई कि वो आके तुम्हारे यहाँ पे प्लेयर्स एम्बापे के नखरे झेलेगा या विनीसियस के नखरे झेलेगा। आई डोंट थिंक सो कि ये कतई सेंस बनाता है। तो जो ये सब होजे मरीनियो आ भी सकता है। अगर होजे मरीनियो आया तो ये एक मैनेजमेंट और ईगो मैनेजमेंट वाला बात तो हो जाएगी, बट वो क्या नई टैक्टिक्स लाएगा, और क्या नई टैक्टिक्स, उसकी जो टैक्टिक्स हैं वो आज के टाइम पे रिलेवेंट है? तो आई डोंट थिंक सो कि रेलिवेंट है, क्योंकि इसके साथ जितना अभी हम रिसेंट इसका फॉर्म देखें या रिसेंट टाइम देखें, तो दैट्स इट्स नॉट दैट एविडेंट कि हाँ भाई बहुत सही खेल रही है फुटबॉल या कुछ हो रहा है। बेनफिका के साथ नो डाउट अच्छा कर रहा है, बट इससे पहले का भी ट्रैक रिकॉर्ड हम देख सकते हैं ना, कहाँ उसने अच्छा किया है? नहीं, इन रिसेंट टाइम नहीं भाई, उसकी टैक्टिक्स पुरानी हो गई हैं। सेम आई से फ्रॉम पेप गार्डियोला, भाई ही इज़ नॉट अडाप्टिंग। अब ख़त्म होता जा रहा है भाई। अब ये नो डाउट अच्छे प्लेयर्स थे, नो डाउट अच्छे कोचेज़ हैं, बट अब धीरे धीरे अडाप्ट नहीं कर रहे हैं भाई, तो ख़त्म हो रहा है ये। क्योंकि नई आइडियोलॉजीज आ रही हैं, फुटबॉल चेंज होता रहता है भाई। जब आप 90s का फुटबॉल देखोगे तो इधर सारे प्लेयर इधर से भाग रहे हैं, फिर फॉर्मेशन आई, फिर पोजीशन स्पेस ने पोजीशन बेस्ड खिलाया, तो स्पेनिश डोमिनेशन आया। फिर अब प्रीमियर लीग का वो चल रहा है कि इधर से उधर ही भगाया करते हैं। तो खैर, दिस इज़ समथिंग। तो जब जब ज़ाबी अलोंसो नहीं चला, यूर्गन क्लॉप शायद ही है क्योंकि ही इज़ हैप्पी आउट देयर, या विल ही बी रेडी टू टेक न्यू चैलेंजेस। तो फिर नया कोच कौन? तो नया कोच कौन? मे बी सिस्क फैब्रेगास शायद, क्योंकि कोमो में बहुत अच्छा कर रहा है उसने लाइक प्लेयर्स, बट उसकी एलिजेंस कोमो के साथ अच्छी खासी है, तो ही इज़ लाइक अभी
शायद ही विल बी विद कोमो टाइम, कोमो भी अच्छे खासे टाइम के साथ रहेगा। देखो फर्स्ट थिंग, रियल मैड्रिड नीड्स टू सॉर्ट आउट देयर प्लेयर प्रॉब्लम, जो उनके पास मिडफील्ड की सख्त कमी है। विटीनिया को इन लोगों को लाना ही है और वो पक्का आएगा वो जस्ट लाइक जब रियल मैड्रिड कॉल करती है और बार्सिलोना कॉल करती है तो अब भाई जितने भी बड़े क्लब से खेल लो आप आते हो, ठीक है। डिफेंस की बाई डीन हॉजन ह्यूजन के डीन हुइजन जो भी है यार, मैं कैंट प्रोनाउंस नेम करेक्टली, उसका जितना भी अच्छा था, ठीक है, बट ही इज़ नॉट डिलीवरिंग टू दैट लेवल। इनको एक एडम मिलिटाओ इंजर्ड रहता है, अलावा आई गेस निकलेगा ही निकलेगा। रूडिगर भी शायद ये लोग रूडिगर को ऑफलोड ना करें, बट शायद लोग नया सेंटर बैक ना लाएं, बट ये लोग दे विल गो आउट ऑन विटीनिया। और आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट कि अगले साल निको पास आएगा और विटीनिया आएगा। आई एम प्रिटी श्योर, मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये पक्का आ रहे हैं, दो प्लेयर्स पक्का आ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये, देन उसके बाद ही इन लोगों को एक फॉरवर्ड को निकालना है। अब दैट कैन बी तुम्हारा ये हो सकता है, क्या कहते हैं, विनीसियस जूनियर या रॉड्रिगो का उतना पीआर नहीं है, तो ठीक है, बट आई थिंक विनीसियस जूनियर अगर निकलेगा तो एम्बापे लेफ्ट विंग का आएगा और रियल मैड्रिड के पास कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि वहाँ जहाँ पे इन लोगों को दो बड़े फेसेस को एक साथ इंक्लूड करना पड़ेगा। जूड बिलिंगम है, ठीक है, समझ सकता हूँ। अगेन मैं ऐसे बोलूँगा कि जूड बिलिंगम को इनको थोड़ा आगे करना चाहिए, लेफ्ट विंग पे एम्बापे को डालना चाहिए, मस्तंतुआना जो भी हैं इन लोगों को इधर करना चाहिए, लाइक ऐसे होना चाहिए। अब तो वहाँ समझो कि दिस इज़ लेफ्ट, दिस इज़ राइट, ऑब्वियस सी बात है। तुम्हारा यहाँ पे आ जाता है एम्बापे, देन यहाँ पे आ जाता है रॉड्रिगो या मस्तंतुआना या आर्दा गुलर, जिसको भी आप डाल रहे हो। फिर यहाँ पे आ जाता है लेकिन सेकंड स्ट्राइकर या कैम जो भी है, यहाँ पे आ जाता है आपका जूड विलिंगम जो आगे को रन्स बनाएगा। जब आपने देखा था ही वॉज प्लेइंग एज अ सेकंड स्ट्राइकर या कैम, तो इसने बहुत अच्छा किया। अब जब इसका रोल सेग्रीगेट कर दिया गया इतने उसमें, ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। खैर यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपके पास आएगा विटिनिया, ठीक है, जो आपके पासेस डालेगा एंड ऑल। फिर उसके बाद ही यहाँ पे आ जाएगा, आप चुआमेनी को रख रहे हो या कामाविंगा को रख रहे हो, आई बिलीव कामाविंगा को लाइक ज़्यादा, आई डोंट नो चुआमेनी या कामाविंगा जो भी, ठीक है। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5, 4 पीछे लाइन आ गई, 5 4 9 1 10, हम ठीक है, जो भी या फिर एक और प्लेयर आप ऐड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कैसे रहेगा, लेट मी कैलकुलेट नाउ। 2 3, फिर आप एक और इंक्लूड कर सकते हो, दैट कैन बी वालवर्दे। भाई लो, वालवर्दे संभाल सकता है चीज़ें, वालवर्दे है वो स्टैमिना उसके अंदर जो पागलों की तरह दौड़ सकता है, वालवर्दे आप इंक्लूड कर दो। फिर 4 पीछे डाल दो। अब आप वालवर्दे को डालो राइट साइड, क्यों, क्योंकि वालवर्दे वो हैंडल कर सकता है जब वो क्या कहते हैं, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड आगे जाएगा, रन्स बनाएगा आगे, तो वालवर्दे को पीछे साइड बैक करके वो पीछे डिफेंस कर सकता है। अब ट्रेंट साइड बैक पे आएगा, उसका एक ही काम है बॉल अंदर डालना। जूड बेलिंगम है भाई, वो एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी है भाई, वो बुली कर सकता है बॉक्स में, हेडर भी दे सकता है। फिर उसके बाद ही यहाँ पे आ गया आपका कैरेरस, जो ही इज़ परफॉर्मिंग गुड। डिफेंस की बात करते हैं, डीन हर्जन, जो कि एक प्रॉमिसिंग सेंटर बैक है, यंग है, ठीक है, समझ सकते हैं। और एक कोई ऐसा सेंटर बैक जो थोड़ा सा सेंसिबल हो। रूडीगर चूतिया है भाई, रूडीगर का दिमाग नहीं है, एडर मिलिटाओ कोई खिलाओ वहाँ पे, अगर वो सही हो जाए, नहीं तो कोई नया सेंटर बैक ढूंढो भाई। अब कौन सा ढूंढते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। और पीछे कोर्तवा से अलावा आई डोंट थिंक सो कोई बेटर गोलकीपर है। ये मुझे लगता है दैट इज़ द बेटर प्लान जो रियल मैड्रिड देख सकती है। और एक और चीज़ है कि रियल मैड्रिड के पास एट द करेंट टाइम कोई वो लीडर नहीं है। किलियन एम्बापे है, बट वो बहुत उसके पास बुद्धि है उस पर भाई। वो सोचो, ऐसा लीडर जो इतना पागल हो जाए कि गार्ड ऑफ ऑनर जैसी बेसिक चीज़ जो जो फुटबॉल में हर एक स्पोर्ट्स में रहती है कि बेसिक एक स्पिरिट है गेम की, वो तुम नहीं दे सकते हो। बुला लेते हो अपने प्लेयर्स को, कोच को डिसरिस्पेक्ट कर देते हो। बिहाइंड क्लोज डोर क्या हो रहा है वो समझ आता है, वो हमारी चीज़ नहीं है, बट तुम बाहर लेकिन ग्राउंड ऐसी चीज़ हरकतें कर रहे हो। कोर्तवा है, अभी रिसेंट में
जब आई गेस कोई रिसेंट का मैच हुआ था बेनफिका के अगेंस्ट, प्लेयर्स जा रहे थे अंदर ड्रेसिंग रूम में, तो कुर्तवा गुस्सा हुआ था भाई, दिस वीडियो की कुर्तवा गुस्सा हुआ था, उनको बुला रहा था कि आप ग्रीट करो ट्रेवलिंग फैंस को। ये तो हाल है, कौन लीडरशिप रोल ले रहा है? हम्म, आप बात ही नहीं मान रहे हो किसी की। तो ऐसे तो प्लेयर्स हैं भाई पागल से। तो कोच ऐसा चाहिए जो प्लेयर्स की एकदम तोड़ के रखे। आई थिंक यूर्गेन क्लोप इस चीज़ में, लाइक सॉरी, आपका होजे मरीन्यो इस चीज़ में काम कर जाएगा, बट क्या उसकी टैक्टिक्स काम करेंगी, ये देखने वाली बात है। तो डू ड्रॉप योर कमेंट कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, कौन सा कोच आना चाहिए, कौन सा कोच आपको लगता है कि विल बी अ गुड फिट, और कौन सा डिफेंडर आपको लगता है विल बी अ गुड फिट, और या आपकी कौन सी फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि अच्छा खेल सकती है। सो प्लीज़ ड्रॉप दिस इन कमेंट सेक्शन, आई हाईली अप्रिशिएट। अंटिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू।